हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार सीजी। आज बात करेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है और किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। और वीडियो के लास्ट में इस साल के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की लिस्ट भी आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एक प्रकार का फाइनेंशियल व्हीकल है जो कि आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करते हैं और उसे हमारे लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कई कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिससे रिस्क भी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए वो लोग भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्हें शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से लगभग 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप 3 तरह से रिटर्न कमा सकते हैं। पहला है डिविडेंड इनकम से। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आपका पैसा जिस कंपनी में इन्वेस्ट होगा, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो अपनी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर इन्वेस्टर्स को पे करती है। दूसरा, यदि फंड मैनेजर्स उन सिक्योरिटीज़ को बेचता है जिनके प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो फंड का कैपिटल गेन होता है। ज़्यादातर फंड इस प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा, अगर फंड होल्डिंग का प्राइस बढ़ने लगता है लेकिन फंड मैनेजर उसे नहीं बेचता तो फंड का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। फिर आप मार्केट में अपने म्यूचुअल फंड शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के होते हैं लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप का होता है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड के जरिए केवल लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। मिड कैप फंड के जरिए मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है उसे मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। स्मॉल कैप फंड के जरिए स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो उसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी आखिर कैसे पैसे कमाती है। अब वो ये सब हमारे लिए फ्री में तो करेंगे नहीं, तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं जो कि 1 से 3% होता है। और कुछ फंड्स पे एग्ज़िट लोड भी लगता है। ज़्यादातर फंड्स का एग्ज़िट लोड पीरियड 1 साल का होता है। मतलब अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको एग्ज़िट लोड देना होता है जो कि 1-2% का ही होता है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो नंबर 1 इज़ लिक्विडिटी। आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पर अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट का उस समय जो वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। देन सेकंड इज़ डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के सभी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तीसरा, मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। फिफ्थ नंबर इज़ वैरायटी ऑफ ऑफरिंग्स। मार्केट में बहुत से अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो पहला रिस्क है वोलेटिलिटी रिस्क। आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड मनी का वैल्यू उस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के शेयर्स प्राइस पर डिपेंड करता है और अगर मार्केट क्रैश करता है तो आपके फंड की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि म्यूचुअल फंड में वही लोग अपना पैसा लगाएं जो कम से कम 3 साल तक अपना पैसा होल्ड कर सकते हैं या तो उन्हें कम से कम 3 साल तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क। कई म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले लॉक इन पीरियड और एग्जिट लोड पीरियड ज़रूर देखें। अगला रिस्क है कंसंट्रेशन रिस्क। किसी एक सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर अगर वो सेक्टर डाउन जाता है तो आपका रिटर्न भी डाउन चला जाता है। तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में किसे अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाए पैसे को कम से कम 3 साल तक लगा के छोड़ सकते हो तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।
अगर आपको कुछ महीने बाद या 1 साल बाद उस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है तो उसे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट नहीं करें। लेकिन अगर आप 5-10 साल के लिए सेविंग प्लान कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फ़ंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने लिए किस तरह एक अच्छा म्यूचुअल फ़ंड फाइंड कर सकते हैं। अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।